नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चौहान वंश के ऐतिहासिक विश्लेषण में 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पहले हम चौहान वंश से संबंधित 2 क्लास कर चुके हैं जिनमें हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चौहान शासक अजयराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अजयराज के काल के चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं। अजयराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति सुरहण को बंदी बनाया था। अजयराज चौहान वंशावली में वासुदेव से गणना करने पर 25वें क्रम पर शासक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अगर इसमें हम देखें तो तीनों ही कथन सत्य होंगे इसमें, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो डॉक्टर शर्मा थे वो इसे निर्माण काल मानते हैं। अजयराज परमार शासक ने नरवर्मन को हराया था और विजोलिया के शिलालेख के अनुसार जो सेनापति सुलहण थे उनको ऊंट पर बांध करके अजमेर लाए थे और वे वंश क्रम में 25वें स्थान पर आते हैं। अतः कथन डी सही, ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, अजयराज द्वारा मालवा के किन शासकों का वध किए जाने का उल्लेख ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिलता है? सुलहण, चचिग और यशोराज, चचिग, सिंधुराज और यशोराज, नरवर्मन, सिंधुराज और सुलहण, मुंज, भोज और यशोराज। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चाचिग, सिंधुराज और यशोराज। जो अजयराज थे उन्होंने मालवा के तीनों राजाओं का वध किया था, जबकि जो सुलहण था उसको बंदी बनाया था। अगला प्रश्न, कथन ए, अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया। कारण, पृथ्वीराज विजय के अनुसार मुस्लिम आक्रमणों गजन मतंग के कारण सांबर असुरक्षित हो गया था। देखिए, जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके निरंतर दबाव के कारण अजयराज ने सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची पहाड़ी पर अपना दुर्ग निर्मित किया और राजधानी स्थानांतरित की। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। आर और ए दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर के संस्थापक के संबंध में अजयपाल बनाम अजयराज विवाद के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? हरिविलास शारदा अजयपाल 7वीं सदी को अजमेर का संस्थापक मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा 12वीं सदी के अजयराज को वास्तविक संस्थापक स्वीकार करते हैं। ए और बी दोनों कथन सत्य है। कर्नल टोड ने 1113 ईस्वी की तिथि को पूर्णतः अस्वीकार किया है। देखिए, जो इतिहासकार है उनमें मतभेद है। जो शारदा है वो अजयपाल प्रथम के पक्ष में है, जबकि डॉक्टर शर्मा आधुनिक इतिहासकार अजयराज द्वितीय को 1113 ईस्वी का संस्थापक मानते हैं। और जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने भी 7वीं सदी वाले अजयपाल का उल्लेख किया है। तो इस तरह से यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, डी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजयराज की धार्मिक सहिष्णुता को प्रमाणित करता है? उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया। उन्होंने पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। उन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। या उन्होंने खतरगच्छ के अनुयायियों को भूमि दान दी थी। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए उन्होंने स्वर्ण कलश दिया था। अजयराज ने जैनों को मंदिर बनाने की अनुमति दी थी और पार्श्वनाथ के लिए स्वर्ण कलश भेंट किया था। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और ऑप्शन सी जो है संस्कृत पाठशाला, वो भी विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है, ना कि अजयराज से। अगला प्रश्न, अजयराज की सैन्य उपलब्धियों के संदर्भ में बहुकथन प्रश्न सही कोट चुनिए। उन्होंने गजनी के सुल्तान के आक्रमण गजन मतंग को विफल किया। उन्होंने श्रीपंथ बयाना के क्षेत्र पर अधिकार किया। उन्होंने उज्जैन तक अपनी विजय पताका फहराई थी। देखिए, इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन ही सही होंगे। तो उस तरह से देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, अजयराज द्वारा स्थापित गढ़विटली दुर्ग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण किला, कोकिला हिल दुर्ग, अजयगढ़ या बी और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। हरिविलास शारदा जो है इन्होंने इसे कोकिला हिल कहा है और इसे अजयगढ़
या अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कथन ए, अजयराज ने अपने जीवन के अंतिम काल में राज्यभार अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया था। कारण, उन्होंने आध्यात्मिक शांति हेतु पुष्कर के तपोवन जाने का निर्णय लिया था। देखिए, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि जो अजयराज थे वो अपना शासन पुत्र को सौंप करके स्वयं पुष्कर चले गए थे। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। आर ए की से व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के 11वें श्लोक में चौहानों के किस पूर्व पुरुष का विशेष वर्णन मिलता है? अजयराज, वासुदेव, अर्णोराज या सामंतराज? देखिए, जो शिलालेख है उसमें सपाटलक्ष्य के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान को बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वासुदेव। उसके अलावा और देखें तो अजयराज जो थे वो 25वें, अर्णोराज 26वें शासक बने, जो बाद के शासक है, और जो सामंत राज थे वो वासुदेव के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न, अजयराज चक्री उपाधि का मुख्य ऐतिहासिक निहितार्थ क्या है? उन्होंने चक्र के आकार का दुर्ग बनाया, उन्होंने चहु और बिखरे शत्रुओं को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया, उन्होंने पहिए चक्र का आविष्कार किया, वे सुदर्शन चक्र के उपासक थे। देखिए, अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार अजयराज ने शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती की स्थिति प्राप्त की थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्होंने चौं और बिखरे शत्रुओं को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। अगला प्रश्न, अजयराज ने किस स्थान पर परमारों को पराजित किया था, जिसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में है? जाबालीपुर, श्रीपंत बयाना, दिल्ली का या शाकंभरी? देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजयराज जो थे उन्होंने श्रीपंत बयाना पर अधिकार किया था। और जो जाबालीपुर है, जिसको इस समय हम जालौर के नाम से जानते हैं, वो विग्रहराज चतुर्थ से जुड़ा हुआ है, और दिल्ली पर अधिकार जो था वो भी बहुत बाद में हुआ था। अगला प्रश्न 112, अजयराज के समय तुर्कों का प्रभाव किस क्षेत्र तक बढ़ गया था? नागौर तक, सांबर तक, पुष्कर की घाटियों तक या केवल सिंधु नदी तक? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, तुर्कों का जो आक्रमण है वो सांबर के निकट तक पहुंच गया था, जिससे वह स्थान असुरक्षित हो गया था। अगला प्रश्न नंबर 113, अजयराज के काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक प्रचलित हुए, जिन्हें रूपक कहा गया? स्वर्ण, रजत, कांसा या सीसा? देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, अजयराज ने पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न, अजय मेरु दुर्ग के जीर्णोद्धार के संदर्भ में 17वीं शताब्दी का कौन सा तथ्य सत्य है? इसका निर्माण अजयराज ने 1644 ईस्वी में करवाया, शाहजहां के सामंत विठलदास गौड़ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, मेवाड़ के पृथ्वीराज ने इसे अपनी रानी तारा हेतु बनवाया, बिशप हेबर ने इसकी नींव रखी? देखिए, इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, शाहजहां के सामंत विठलदास गौड़ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। देखिए, 1644 से 1656 ईस्वी के मध्य विठलदास गौड़ जो थे उन्होंने इसका सुधार करवाया था, इसके कारण ही इसको गढ़वितली कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अजयराज जो थे वो तो 12वीं सदी से संपादित थे। अगला प्रश्न नंबर 115, अजयराज के शासन के अंतिम वर्षों के बारे में बहुकथन विश्लेषण। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर पुष्कर में तपस्या की, उन्होंने अपने जीवन में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अर्णोराज उनके कनिष्ठ या छोटे पुत्र थे? देखिए, इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, एक और दो दोनों सही है, जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा। देखिए, अर्णोराज जो थे वो उनके मुख्य उत्तराधिकारी के रूप में वर्णित है, ज्येष्ठ कनिष्ठता का ऐसा कोई हमको उल्लेख नहीं मिलता है, तो इस तरह से जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होगा। अगला प्रश्न, चौहान राजवंश में चांदी और तांबे के स्वतंत्र रूपक सिक्के सर्वप्रथम के शासक ने जारी किए? विग्रहराज द्वितीय, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या वासुदेव? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजयराज। अजयराज जो थे उन्होंने ही सबसे पहले अपनी स्वतंत्र मुद्राएं प्रसारित की थी, और जो वासुदेव थे वो संस्थापक थे चौहान वंश के। विग्रहराज द्वितीय प्रतापी शासक थे, लेकिन मुद्राओं का जो श्रेय है वो अजयराज को जाता है। अगला प्रश्न, अजयराज के सिक्कों के अग्रभाग फ्रंट पर प्राय किसका अंकन मिलता है?
अश्वारोही की मूर्ति, आसीन लक्ष्मी की मूर्ति, नंदी का चित्र, केवल श्री जयदेव अजयदेव अंकित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजयराज की जो मुद्राएं थी उनमें सामने की ओर आसीन लक्ष्मी की मूर्ति का अंकन मिलता है। तो जो अश्वारोही की मूर्ति है ऑप्शन ए, वो पिछले भाग पर रानी के नाम के साथ में मिलती है। अगला प्रश्न, रानी सोमलेखा सोमल देवी के नाम के सिक्के किस धातु में प्राप्त हुए हैं? केवल चांदी, केवल तांबा, तांबा और चांदी दोनों, या स्वर्ण और कांसा। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा चांदी और तांबा दोनों। तो अजयराज है और उनकी रानी सोमल लेखा, दोनों के नाम के सिक्के जो है वो चांदी और तांबे दोनों धातुओं के मिलते हैं। चांदी जो है वो उच्च मूल्य के व्यापार के लिए और तांबा जो था वो स्थानीय दैनिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होता था। अगला प्रश्न, सिक्कों पर रानी सोमलेखा का नाम अंकित होना किस सामाजिक राजनीतिक स्थिति का सूचक है? शासन में महिलाओं की उच्च प्रशासनिक भागीदारी, उस समय अजमेर में मातृसत्तात्मक शासन था, रानी द्वारा विद्रोह कर स्वतंत्र टकसाल स्थापित करना, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था। देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मुद्राओं पर रानी का नाम और चित्र उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशासनिक स्वायत्ता को दर्शाता है। और ये मातृसत्तात्मक नहीं, एक पितृसत्तात्मक सत्ता थी। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए चौहान और मुद्राओं के लक्षण। श्री अजयदेव जो थे श्री अजयदेव ने तांबे एवं चांदी के रूपक चलाए थे। सोमल देवी जो थी सोमल देवी अजयराज की रानी थी और लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो सिक्कों के मुख भाग पर थी। अश्वारोही जो है वो सिक्कों का पिछला भाग था। इस तरह से ए डी बी सी ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121, सत्य असत्य कथन का चयन करें। अजयराज ने केवल उच्च मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, सत्य या असत्य? देखिए ये जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो है सत्य हो जाएगा क्योंकि जो अजयराज थे उन्होंने चांदी मतलब रजत और तांबे के सिक्के जारी किए थे, ना कि स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने पृथ्वी को किन सिक्कों से भर दिया था? स्वर्ण सिक्कों से, चांदी के रूपकों से, तांबे के स्तंभों से या दीनार से? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जयानक जो है उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय है, उसके अनुसार अजयराज ने समस्त पृथ्वी को चांदी के रूपकों से भर दिया था। रूपक मतलब चांदी के सिक्के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, अजयराज की मुद्रा प्रणाली के संदर्भ में रूपक शब्द का क्या अर्थ है? रूपवान राजा का चित्र, तत्कालीन चांदी की मानक मुद्रा, एक प्रकार का धार्मिक कर, या स्वर्ण मोहर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्कालीन चांदी की मानक मुद्रा। जो चांदी के सिक्के होते थे उनके लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता था, और जो सोने की मोहर होती थी उनके लिए दिनार या मोहर शब्द प्रयुक्त होते थे सोने के सिक्कों के लिए। अगला प्रश्न, रानी सोमलेखा द्वारा स्वतंत्र रूप से सिक्के जारी करने की घटना भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? वे प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने युद्ध जीता। वे स्वतंत्र रूप से मुद्रा प्रसारित करने वाली दुर्लभ हिंदू रानी हैं। उन्होंने सिक्कों पर केवल स्वयं का चित्र अंकित करवाया। उन्होंने विदेशी व्यापार को प्रतिबंधित किया था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वे स्वतंत्र रूप से मुद्रा प्रसारित करने वाली दुर्लभ हिंदू रानी है। मध्यकाल की जो भारत की रानियां थी उनके नाम के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। जो सोमलेखा थे उनके सिक्के मिलते हैं, इसलिए ये सोमलेखा के विशिष्ट अधिकार को प्रमाणित करते हैं। यह उनकी आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, अजयराज के सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि के बारे में अनुमानित साक्ष्य क्या कहते हैं? खरोष्टी लिपि, देवनागरी या प्राचीन नागरी, यूनानी लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी या प्राचीन नागरी लिपि, ऑप्शन बी। 12वीं सदी तक जो राजस्थान है उसमें नागरी लिपि का विकास हो चुका था, अतः सिक्कों पर श्री अजयदेव इस लिपि में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 126, अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किस घटना की स्मृति या निवारण हेतु करवाया था? अकाल विभीषिका दूर करने हेतु, तुर्कों के रक्त से अपवित्र हुई धरती को शुद्ध करने हेतु, चालुक्यों पर अपनी विजय के प्रतीक स्वरूप, केवल महलों की जलापूर्ति हेतु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्कों के रक्त से अपवित्र हुई धरती को शुद्ध करवाने हेतु। देखिए तुर्कों के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था इनका,
तो भारी रक्तपात हुआ था। उस अपवित्र धरती को साफ करने के लिए जो अर्णोराज थे उन्होंने चंद्र या बांडी नदी के पानी को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अर्णोराज के दरबार में किन दो प्रकांड जैन विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? सोमदेव और नरपति नालय, देवबोध और धर्मघोष, जयानक और आसाधर, या हेमचंद्र और जयसिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवबोध और धर्मघोष। अर्णोराज जो थे उन्होंने धार्मिक श्रेष्ठता दिखाते हुए देवबोध और धर्मघोष को सम्मानित किया था। और जो सोमदेव हैं वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी थे। हेमचंद्र जो थे वो चालुक्य शासकों के गुरु थे। अगला प्रश्न, अर्णोराज ने पुष्कर में किस सुप्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे बाद में जहांगीर ने नुकसान पहुंचाया? ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर, सावित्री मंदिर, या रंगनाथ मंदिर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वराह मंदिर। अर्णोराज ने पुष्कर में भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न, अर्णोराज के धार्मिक दान और सहिष्णुता की पुष्टि किस विशेष शिलालेख से होती है? हर्षनाथ शिलालेख, रेवासा, सीकर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, या नानसा यूप अभिलेख? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, रेवासा सीकर अभिलेख। रेवासा में अर्णोराज के दो शिलालेख मिले हैं। एक तो 1139 ईस्वी का, दोनों 1139 ईस्वी के हैं, जो उनके द्वारा किए गए दान की पुष्टि करते हैं। और जो बिजोलिया का शिलालेख है 1170 ईस्वी का है, वो पूरे चौहान वंश की जानकारी देता है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपना रेवासा सीकर शिलालेख। अगला प्रश्न, अर्णोराज और चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के मध्य संघर्ष का अंत किस अभिसंधि या संधि द्वारा हुआ? अर्णोराज द्वारा चालुक्यों को कर देने पर, सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से होने पर, अर्णोराज द्वारा जैन धर्म स्वीकार करने पर, या सिद्धराज की मृत्यु हो जाने पर? देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131, अर्णोराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? उन्होंने महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। उन्होंने हरियाणा के वारण बुलंदशहर के 1.5 राजपूतों को हराया था। वे गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से आबू के युद्ध में विजयी रहे थे। उन्होंने खतरगच अनुयायियों के लिए भूमि दान दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। देखिए अर्णोराज जो थे वो कुमारपाल चालुक्य से आबू के युद्ध में पराजित हुए थे, ना कि विजयी हुए थे। तो इस तरह से ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, अर्णोराज की रानियों और उनके वंशों का सही मिलान पहचानिए। सुधवा योद्धेय राजकुमारी, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ की माता। कांचन देवी चालुक्य राजकुमारी, सोमेश्वर की माता। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। अर्णोराज की 2 रानियां थी, मारोत की सुधवा और सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी। सुधवा से जो विग्रहराज है, सुधवा से विग्रहराज और कांचन देवी से जो सोमेश्वर है वो उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न, चौहान वंश का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है जिसने 1155 ईस्वी में अर्णोराज की हत्या की थी? विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, या अपर गांगेय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदेव। देखिए जो अर्णोराज के ज्येष्ठ पुत्र थे जगदेव, उन्होंने राज्य की लालच में अपने पिता की हत्या कर दी थी। और जो विग्रहराज चतुर्थ है उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने जगदेव को हटा करके बाद में सत्ता को प्राप्त किया था और व्यवस्था पुनः चालू की थी। अगला प्रश्न, अर्णोराज ने मालवा के किस शासक को पराजित कर निर्वाण नारायण की उपाधि वाले राजा के हाथी छीने थे? यशोवर्मन, नरवर्मन, मुंज, या भोज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरवर्मन। देखिए त्रुटित चाहमान प्रशस्ति के अनुसार जो अर्णोराज है उन्होंने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। उसके अलावा जो अजयराज है उन्होंने भी नरवर्मन को हराया था और अर्णोराज ने उस विजय को सुदृढ़ किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135, द्वयाश्रय महाकाव्य में अर्णोराज के लिए किस उपाधि का प्रयोग किया गया है? उदीच्य राय मतलब उत्तर का राजा, गजन मतंग विजेता, दलपुंगल, या राय पिथौरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदीच्य राय उत्तर का राजा। हेमचंद्र के जो द्वयाश्रय महाकाव्य है उसमें उदीच्य राय मतलब उत्तर देश का स्वामी कहा गया है।
और जो राय पिथौरा है वो पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि थी। अगला प्रश्न, अर्णोराज ने किस यामिनी सुल्तान के आक्रमण को विफल कर तुर्कों को पुष्कर की घाटी में पराजित किया था? सुल्तान महमूद, यमीनी सुल्तान बहाउद्दीन, इल्तुतमिश या मसूद तृतीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमीनी सुल्तान बहाउद्दीन। जो गजनी के यमीनी सुल्तान थे, उन्होंने अजमेर पर हमला किया था, जिसको अर्णोराज ने करारी शिकस्त दी थी। अगला प्रश्न, बहुकथन प्रश्न, अर्णोराज की स्थापत्य के बारे में विचार करें। आना सागर झील हेतु चंद नदी के जल को रोका गया। वराह मंदिर पुष्कर के धार्मिक महत्व को पुनर्स्थापित करने हेतु बनाया गया। देखिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे, केवल एक और दो सही। अर्णोराज ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण शुरू करवाया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो मूलतः विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला थी। अगला प्रश्न, अर्णोराज के विरुद्ध चालुक्य कुमारपाल के संघर्ष का एक कारण अर्णोराज द्वारा उनकी किस बहन का अपमान करना बताया गया है? कांचन देवी, देवल देवी, जलहणा या सोमल देवी। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमको ऐसा जानने को मिलता है कि जो चौपड़ खेलते थे उस समय, जो चौपड़ के खेल में अर्णोराज ने कुमारपाल की जो बहन थी देवल देवी, उनका उपहास किया था, जो युद्ध का कारण बना था। वो जो कांचन देवी ऑप्शन में है वो अर्णोराज की पत्नी थी। जलहणा जो थी वो अर्णोराज की पुत्री थी। अगला प्रश्न, अर्णोराज द्वारा आना सागर झील का निर्माण किस वर्ष के आसपास करवाया गया था? 1113, 1137 ईस्वी, 1150 ईस्वी, 1155 ईस्वी। देखिए जो 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य तुर्कों पर विजय के बाद में इसका निर्माण हुआ था नासागर का, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1137। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, अर्णोराज के शासनकाल में अजमेर की सामरिक स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है? यह केवल एक व्यापारिक केंद्र था। यह उत्तर भारत की अवैध सैन्य राजधानी के रूप में उभरा। यह चालुक्यों के अधीन एक सामंत राज्य था। इसका महत्व साम्राज्य से कम हो गया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह उत्तर भारत की अवैध सैन्य राजधानी के रूप में उभरा। अर्णोराज ने दुर्ग और झील के माध्यम से अजमेर को एक ऐसी शक्ति बना दिया था जिसने बार बार तुर्कों को पीछे धकेला था। अगला प्रश्न, गुजरात के शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को किस युद्ध में पराजित किया जिसका उल्लेख चित्तौड़ शिलालेख में मिलता है? नागौर का युद्ध, आबू का युद्ध, पाली का युद्ध, जालोर का युद्ध। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबू का युद्ध। देखिए आबू के युद्ध में पराजय के बाद में जो अर्णोराज थे उन्होंने अपनी पुत्री जलहणा का विवाह कुमारपाल से किया था। कुमारपाल ने अपनी विजय की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में शिलालेख लगवाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142, लॉर्ड बिशप हेबर ने अजमेर के तारागढ़ बितली दुर्ग को क्या संज्ञा दी है? राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, या बी और सी दोनों, या भारत का जिब्राल्टर। देखिए बिशप हेबर जो थे उन्होंने इसकी अवैधता को देख करके इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राजपूताना की कुंजी जो है वो इसकी सामरिक स्थिति के कारण एक सामान्य नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, देखिए आबू का युद्ध, कुमारपाल बनाम अर्णोराज, सही है। नागौर का युद्ध, अर्णोराज बनाम यमीनी सुल्तान, जालोर विजय विग्रहराज चतुर्थ बनाम कुमारपाल के सामंत, और सांबर का घेराव अजयराज बनाम गजन मतंग। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी सी डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 144, गढ़ बीटली दुर्ग के भीतर स्थित प्रमुख जल स्रोतों झालरों का सही समूह कौन सा है? सूरज कुंड, पदम कुंड, गंगा सागर, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा और बड़ा झादरा, रानी जी की बावड़ी, नौलखा बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी और सांबर झील। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा और बड़ा झालरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145, कथन ए, कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को हराकर जालोर और पाली के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कारण, अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ ने बाद में इन क्षेत्रों को पुनः जीतकर अपने पिता की हार का बदला लिया था। देखिए
इसमें दोनों ही कथन सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। जो दोनों जो है वो दोनों सही नहीं होंगे। विग्रहराज जो है उसकी विजय और अर्णोराज के हार का कारण नहीं बल्कि परिणाम थी विग्रहराज की विजय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146। तारागढ़ दुर्ग का नाम मेवाड़ के किस राजकुमार ने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था? सांगा, कुंभा, पृथ्वीराज सिसोदिया या रतन सिंह? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा पृथ्वीराज सिसोदिया, ऑप्शन सी। मेवाड़ के राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवा करके अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसको तारागढ़ कहा था। इससे पहले इसका जो नाम था वो अजयमेरू और गढ़बीटली था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147। चौहानों और चालुक्यों के संघर्ष को पुनः भड़काने वाली चौपड़ की खेल की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो, प्रभावक चरित या कुमारपाल चरित, हमीर महाकाव्य अथवा कानड़दे प्रबंध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभावक चरित या कुमारपाल चरित। देखिए ये दोनों जो है वो जैन ग्रंथ है। इनमें देवल देवी और अर्णोराज के बीच में हुए वाक युद्ध और अपमान का विस्तृत विवरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 148। बिशप हैबर के अनुसार तारागढ़ दुर्ग की तुलना यूरोप के किस सामरिक स्थल से की जा सकती है? वाटरलू, जिब्राल्टर, वर्दुन या नॉर्मंडी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है वो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार और अभेद्य चट्टान है। वैसे ही तारागढ़ जो था वो राजपुताना के केंद्र में स्थित था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 149। अर्णोराज की मृत्यु के पश्चात चौहान साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले विग्रहराज चतुर्थ को चालुक्यों ने किस दंडनायक का वध किया था? सुलहन, सज्जन, नरवर्मन या विमल शाह? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सज्जन। विग्रहराज जो थे उन्होंने जालोर के चालुक्य दंडनायक सज्जन को मार करके वहां अपना अधिकार स्थापित किया था। और जो सुलहन थे वो अजयराज के समय परमार सेनापति थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम अजमेर दुर्ग के लिए प्रयुक्त नहीं होता? गढ़बीटली, अजयमेरू, स्वर्णगिरी या तारागढ़? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णगिरी, क्योंकि जो स्वर्णगिरी है वो जालोर दुर्ग का नाम है। ठीक है, इस तरह से चौहान वंश से संबंधित 150 प्रश्न अमल कर चुके हैं। धन्यवाद।